नेक्स्ट आपका आता है बच्चा लेक, ठीक है। अगला क्या आता है बच्चा लेक, ठीक है। तो लेक पूरी ग्रीन ही होगी, यहाँ पे देखेंगे द लेक कौन सी वाली है बेटा, एक मिनट, लेक को देखेंगे बेटा, लेक तंगैनिका, ठीक है ना। ये अफ्रीका में है आपकी लेक तंगैनिका, ठीक है। ये देख सकते हो आप, दिस इज योर लेक, लेक तंगैनिका, ठीक है ना। ओके, कहाँ पे बच्चे, लेक तंगैनिका, मुझे भी यहाँ मैप पे नहीं दिखा, एक बार यहाँ से फिर से देखना, वेयर इज द लेक तंगैनिका, ये है, ठीक है, दिस इज, ओके, दिस इज द लेक। वहाँ तो कायरो है आपकी, वो स्वेज कैनाल है, वो नहीं है, यहाँ पे है, वो मैप में मुझे खुद ही नहीं दिखा बेटा वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे बच्चे, और लेक को खोजा था रिचर्ड ब्रूटन एंड जॉन स्पाइक, नाम देख लिया बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड ब्रूटन एंड जॉन स्पाइक इन 1858, और वो भी ब्रिटिश के थे, मतलब इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। एक्चुअली में वो नाइल नदी और इस तरह की नदी को, किसी रिवर को खोज रहे थे, बट ऑल ऑफ सडन इनको ये लेक तंगैनिका जो थी बेटा वो मिल गई। ओके, तो यहाँ पे आप उसकी डेट जो, क्योंकि हर एक खोज के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, समझ में, कि आप भी घर में कोई चीज खोजेंगे, पुराने पेपर ढूंढने, तो आपको पता नहीं कुछ वो चीज मिले ना मिले, कोई और चीज जो है बेटा वो बहुत इजीली मिल जाती है, समझ में आ गया। तो यही इसके पीछे जो है एक रीजन है उसको खोजने का, ठीक है, ऐसी चीजों को मिलने का। नेक्स्ट देखते हैं बेटा न्यू फाउंड लैंड, क्या है ये देखो, न्यू फाउंड लैंड सॉरी, न्यू फाउंड लैंड जो बेटा जॉन कैबॉट, किसने खोजा था, जॉन कैबॉट ने 1497 में, कौन से ईयर में, 1497 में, एंड ही वाज आल्सो एन इटालियन एक्सप्लोरर, वो भी कहाँ से बिलोंग करते थे बेटा, वो भी इटली से बिलोंग करते थे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं बेटा, हमारा अगला क्या है, नाइजर रिवर। नाइजर रिवर को किसने खोजा था बेटा, ये आपकी नाइजर रिवर है, ठीक है, सी दिस, दिस इज योर नाइजर रिवर, ये आपके नाइजर रिवर है, इसको खोजा था मुंगो पार्क 1795 में, एंड ही वाज फ्रॉम स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड आपको पता ही है ना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ठीक है, उसके पार्ट है। तो ये आपके बेटा 1795 में स्कॉटिश एक्सप्लोरर ने आपकी रिवर नाइजर को डिस्कवर जो था बेटा वो करा था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा आपका, दैट इज द विनलैंड, नाउ इज इन द ईस्टर्न कनाडा, ठीक है, इसको विनलैंड बोल दो, ये वाइन लैंड बोल दो, बिकॉज यहाँ पे विटीकल्चर बहुत, ग्रेप्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, वाइन्स उनसे ग्रो होती है, ठीक है। तो विनलैंड था, वहाँ पे वाइन्स बहुत होती थी, अब ये ईस्टर्न कनाडा में है, और ये एरिक द रेड का बेटा था, किसका बेटा था बेटा, एरिक द रेड का, ठीक है, लीफ एरिक्सन, किसका था बेटा, लीफ एरिक्सन, एरिक द रेड का सन था, और इसने क्या ढूंढा था बेटा आपका, वाइनलैंड, ठीक है ना, विनलैंड, वाइनलैंड आप कुछ भी बोल सकते हो। नाउ इट इज नोन एज अ ईस्टर्न कनाडा, और यहाँ पे ग्रेप्स की जो खेती थी वो बेटा बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मैंने आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग लगा दी है, ये उसी डेट की न्यूज है, आपको देखने में बड़ी आसानी रहेगी। ये देखो ट्यूसडे उस दिन था 7 सितंबर 1909, तो आप यहाँ पे क्या बेटा ईयर भी दे सकते हो, ये ओरिजिनल न्यूज़पेपर है। और क्या खोजा, नॉर्थ पोल, ठीक है ना, क्या खोजा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल है क्या बेटा, यहाँ पे मैं आपको जैसे अर्थ बना के दिखा दिया ना, ठीक है, तो ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, ये आपका इक्वेटर है, बिल्कुल नॉर्थ में, दैट इज अ नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, आर्कटिक सर्कल में, बिल्कुल यहाँ पे आपका आर्कटिक सर्कल है, और ये अंटार्कटिक सर्कल है। यहाँ पे क्या आता है बच्चे आपका साउथ पोल, क्या आता है बेटा, साउथ पोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल को जो है वो रॉबर्ट पेरी ने, जो ही बिलोंग्स फ्रॉम यूएसए, कहाँ से बिलोंग करते थे, अमेरिका से, और उस टाइम की ये बहुत बड़ी न्यूज थी बेटा, ठीक है ना, सितंबर 7 1909 की बहुत बड़ी खबर थी कि नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल को खोजा गया था, ठीक है बेटा। ओके, जस्ट अ मिनट, इसको एक बार सेव करना पड़ेगा, फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम, आगे हमने क्या देखना, कौन से प्लेस का डिस्कवर देखना बेटा, दैट इज सेल अराउंड द वर्ल्ड। कितने सारे एग्जाम में ना ये वाला क्वेश्चन आता है कि हु सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज फर्डिनेंड मैगलन। शायद पता नहीं कितना पूछा गया आपसे, फर्डिनेंड मैगलन, ये एक पोर्तुगीज था, पुर्तगाल से बिलोंग करता था,
और 1519 में बेटा उन्होंने सेल अराउंड द वर्ल्ड। वैसे बोलते हैं वो पुर्तगाल में वापस नहीं पहुंच पाया था, रास्ते में वो मर गया था, बट काफी उन्होंने पूरे वर्ल्ड का जो है ना, पूरा नॉर्थ पोल साउथ पोल पूरा घेरा एक लगा लिया था। बड़ी हिम्मत की बात है वैसे ये, ठीक है ना, तभी इनको याद किया जाता है। बेटा जिंदगी में जो हिम्मत करते हैं ना वही याद रहते हैं। डेयरिंग इज गुड बट डेयरिंग फॉर द गुड कॉज। ऐसे नहीं कि हमने थप्पड़ मारना है, किसी को डेयरिंग कर दी, ऐसे नहीं चलता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा हमारा नेक्स्ट क्या है, दैट इज अ सी रूट टू इंडिया बाय द केप ऑफ गुड होप। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी रूट, इंडिया को डिस्कवर नहीं किया वास्को डी गामा ने, रूट को डिस्कवर किया भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा दैट इज वास्को डी गामा, और ये भी एक कौन था बेटा, एक पुर्तगाल से बिलोंग करता था, और मई 1498 में इन्होंने डिस्कवर किया था। ये है आपका केप ऑफ गुड होप। यहाँ से ये कालीकट यहाँ पे आए थे, ये पूरा सी रूट था बाया मेडागास्कर। ये मेडागास्कर जो है वो इंडियन ओशन का सबसे बिगेस्ट आइलैंड है। समझ में आया बेटा, क्या है ये, सबसे बिगेस्ट आइलैंड है। कहाँ का, इंडियन ओशन का बिगेस्ट आइलैंड है, दैट इज मेडागास्कर। कौन सा वाला है वो, मेडागास्कर। समझ में, ये क्वेश्चन बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। वास्को डी गामा ने कैसे खोजा अफ्रीका, जब कहते हैं ना, जब वास्को डी गामा अफ्रीका पहुंचा था ना यहाँ पे तो उसकी हिम्मत खत्म हो चुकी थी कि अब नहीं मैं जाऊंगा, उसको आगे बस पानी पानी, कोई जमीन नहीं दिख रही थी, बट उसको पंछी दिखे उस डायरेक्शन को आते और जाते, उसको कहीं तो जमीन है। उसके बाद उसने एक बंदा खोजा यहाँ पे जो इंडियन था, उसने उसको बताया, और वो कहते हैं वो बिजनेसमैन था गुजरात से। सुनी सुनाई कहानी है, कितनी ट्रू है मैं ऐसा नहीं बोल सकती। फिर उसने बोला कि हाँ आप ऐसे ऐसे जाओगे तो आपको भारत की भूमि जो है वो दिखेगी, तो वास्को डी गामा ने जो था वो ढूंढा, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका साउथ पोल। साउथ पोल मैंने आपको बता दिया ना, ठीक है ना। अगला क्या है बेटा आपका साउथ पोल। साउथ पोल किसने ढूंढा, रोनाल्ड एम्युंडेंस, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, 14 दिसंबर 1911 में, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, नॉर्वे से बिलोंग करते थे। इन्होंने खोजा था दैट इज योर साउथ पोल। क्या था बेटा, साउथ पोल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चे, नेक्स्ट है आपका स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल आपको पता ही ना व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये देखो सबसे पहले क्या देखना है बेटा, ये आपका रेड सी है और ये आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है ना। ये क्या बोला बेटा मैंने, आपका रेड सी और ये आपका मेडिटेरियन सी, दोनों को जो आपस में लिंक करती है दैट इज स्वेज कैनाल। वो क्या है, आपकी स्वेज कैनाल है। इसने क्या किया बेटा, रूट को शॉर्टकट बना दिया। कैसे, देखो पीछे वाले एक मैप पे मैं आपको लेके जाती हूँ, आपको समझ आएगा, ठीक है। ये वाले मैप पे देखना, देखो पहले जो व्यापार होता था ना बेटा, वो यहाँ से आएंगे, केप ऑफ गुड होप से आएंगे, फिर जाके यहाँ पे यूरोप में आके पहुंचेंगे। कितना लंबा रूट है, लेकिन स्वेज कैनाल के बनने से डायरेक्टली ये आपका रेड सी जो है मेडिटेरियन सी से डायरेक्टली क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने की वजह से सी रूट जो है वो क्या हो गया, छोटा हो गया। उसकी वजह से ये जो सफर था बेटा यूरोप तक जाने का, ट्रेड बहुत फ्लरिश हुआ इसकी वजह से। समझ में आ गया। तो स्वेज कैनाल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है इतिहास की ऑन द फॉर द ट्रेड, व्यापार के हिसाब से। तस्मानिया आइलैंड, क्या बेटा, तस्मानिया आइलैंड, इसको खोजा था एबल तस्मान ने। वो एक डच है ना, नीदरलैंड से बिलोंग करता था, और 1642 में, कब खोजा बेटा, 1642 में, ठीक है ना। तस्मानिया कहाँ पे है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया है बेटा आपका, ठीक है ना, और ये है आपका तस्मानिया, छोटा सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज तस्मानिया। ये आपका न्यूजीलैंड है, ये सारे आपका फिजी है, सारे ओशिनिया के पार्ट है, यहाँ पे न्यू गिनी है, ठीक है। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ ओशिनिया कॉन्टिनेंट। हमने क्या देखना, हमने देखना है तस्मानिया। तस्मानिया कहाँ पे बेटा, ये है तस्मानिया, ठीक है। लोकेशन पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ये चीजों को पढ़ रहे हैं बेटा, कौन सी कंट्री कहाँ पे बिलोंग करती है, अगर आपको ये पता लग जाता है ना, आपकी कंफर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी बेटा। आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, चीजें जो है वो ठीक लगेंगी आपको समझने में और पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स जो है बेटा, ठीक है ना, इनको खोजा गया था 1855 में, और वो कौन था, एक स्कॉटलैंड का स्कॉटिश एक्सप्लोरर था, इसका नाम था डेविड लिविंगस्टन। क्या नाम था, डेविड लिविंगस्टन। 1855 में इन्होंने
विक्टोरिया फॉल्स को खोजा था। महान खोज में माना जाता है बेटा, इसको भी समझ में आ गया, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ आपके डिस्कस करे ना इंपॉर्टेंट खोज कौन कौन सी थी, क्या था, ऐसे में कुछ क्वेश्चंस भी आपको अभी डिस्कस करूंगी थोड़ा सा कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जस्ट फॉर अ एग्जांपल। और आपको ऐसे वीडियो में ना और भी क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, थोड़ा सा आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे दे आस्क, एग्जामिनर आपको कैसा क्वेश्चन जो है वो पूछता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, दैट इज, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस में लेके जा रही हूँ, ओके ठीक है, यहाँ से लेके जाती हूँ आपको क्वेश्चंस को। आप देखना ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है बेटा जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पीछे कुछ क्वेश्चन थे दैट इज फॉर आईएएस लेवल, इसलिए मैंने थोड़े से इनको छोड़ दिया बिकॉज आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एनडीए के लिए भी कर रहे हो, उतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की खोज किसने करी थी? आप सबको पता है इसमें से किसने करी थी, आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हो, दैट इज कोलंबस, है ना। आपको पता है कि अमेरिका की खोज किसने करी थी? कोलंबस ने, वास्को डिगामा ने, डायस ने, जॉन कोबर्ट ने। यू ऑल नो दैट दिस इज कोलंबस। जैसे अगला क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर टू रीच चाइना। अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन कि चाइना में पहुंचने वाला पहला यूरोपियन एक्सप्लोरर कौन था? जॉन स्मिथ था, मार्को पोलो था, क्रिस्टोफर कोलंबस था, या तो कॉर्टेस था, ठीक है। द राइट आंसर इज मार्को पोलो। मार्को पोलो के बारे में एक बात और याद रखनी है बेटा आपने, एक मिनट, मार्को पोलो के बारे में एक बात याद रखनी है कि प्रिंट कल्चर को, ठीक है ना, प्रिंट कल्चर को पूरे वर्ल्ड में फैलाने वाला मार्को पोलो ही था, क्योंकि इससे पहले जो था वो चाइना में ही ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। शायद मैंने आपको पीछे भी बता दिया है, बट आपने याद रखना है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होती थी? ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया, प्रिंट कल्चर को ज्यादा मोटिवेट कर दिया, ठीक है ना। इटली में लेके गया, वहां से फिर पूरी जगह में वो फैलना शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज एंड डैश एक्सप्लोरर। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन सा एक्सप्लोरर था, कौन से कंट्री का था? ब्रिटिश का था, फ्रेंच था, इटालियन था कि स्वीडिश था? आपको पता है, मैंने आपको एक चीज बता दी पहले, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं फिर से आपको एक चीज रिपीट कर देती हूँ बेटा कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। नंबर 1, आपको कंट्री जिसको उसने खोजा, ठीक है, या जो भी जिस चीज को भी खोजा, उसका नेम, बंदे का नाम क्या था, वो हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब मैं हिमसेल्फ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि तब कोई लेडीज थी नहीं। कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था, कौन से देश से बिलोंग करता था, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, वी ऑल नो दैट ही वाज एन इटालियन एक्सप्लोरर। कहाँ का था बेटा वो? इटली का एक्सप्लोरर था। देखो ये क्वेश्चन अगर आपने मेरे साथ पढ़ रखे होंगे, पीडीएफ पढ़ लोगे तो ऐसा आप कर भी लोगे। थोड़ा फिर आपको और कॉम्प्लिकेटेड चीजें बताऊंगी मैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं जब हम वीडियोस बनाएंगे बेटा क्वेश्चंस वाली भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, When did the Christopher Columbus discover the West Indies? ठीक है, अब क्रिस्टोफर कोलंबस वेस्ट इंडीज में गया, आपने याद रखना है। स्टोरी सुनाई ना मैंने आपको, जाना ईस्ट की तरफ को था, चला भाई साहब किसकी तरफ को चला गया? वेस्ट की तरफ को चला गया, ठीक है। तो 1444 में आपके 1492 में, 1525 में और 1592 में। देन राइट आंसर इज 1492। भारत की खोज में जाना था, बट जिस देश पे पहुंचा उसका नाम उसने रख दिया वेस्ट इंडीज। समझ में आया पुत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो वॉज अ फेमस एक्सप्लोरर ऑफ विच कंट्री? स्पेन का, नॉर्वेजियन था, ब्रिटिश था कि इटालियन था? आपको पता है तो आप साथ साथ में मेरा आंसर दे सकते हो, बट मैं आपको राइट आंसर दे देती हूँ बेटा कि जो मार्को पोलो था वो एक इटालियन एक्सप्लोरर था। इटली के, पोर्तुगीज के, स्पेन के, ये ज्यादा थे उस टाइम में एक्सप्लोरर, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो था वो आपका ब्रिटिश लोग भी घुसे, और अमेरिका के तो बहुत कम ही लोग थे बेटा, इनके पास तो नॉलेज बहुत लेट आया, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड? फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। नो मैटर कोई भी पेपर होगा, एग्जामिनर कहीं ना कहीं इसको किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन जो है ना बेटा डाल ही देता है। क्रिस्टोफर कोलंबस है,
मार्को पोलो है, फर्डिनेंड मैगलन है, या तो फ्रांसिस डार्क है। व्हाट इज द राइट आंसर? वी ऑल नो दैट ऑप्शन सी, दैट इज फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है, ये जो पर्सन था ये कौन सा था? द फर्स्ट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रॉबर्ट पेरी डिस्कवर द नॉर्थ पोल? अभी बताया ना आपको अमेरिका से बिलोंग करता था और बड़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था। डेट तो आपको याद ही हो जानी चाहिए, है क्या इसमें याद करने वाला? बताओ जरा, डेट, पर्सन, डिस्कवरी और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता। बार बार मैं एक ही बात बोलती हूँ, तो राइट आंसर इज 1906। मैंने आपको न्यूज़पेपर की कटिंग लगा के दी है बेटा, न्यूज़पेपर की कटिंग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको सेम सी डेट देख रखी है, 1903, 6, 1909, 1912, देन योर राइट आंसर विल बी 1906 से वो बिलोंग करता था। ठीक है ना, मतलब सॉरी उसने खोजा था। नेक्स्ट देखो, मार्को पोलो ने, शायद ये क्वेश्चन आपने पीछे डिस्कस कर लिया है, बट ऐसा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटा। दीज ऑल आर द PYQs। ऐसा मत सोचो कि मैंने आपको कहीं से भी उठा के क्वेश्चन नहीं करवा रही है, बिकॉज टॉपिक आपका, अगर आप कोई भी टॉपिक करते हैं ना बेटा, मेरी बात सुनो, आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, अगर आप उसके क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं तो आप बेकार में पढ़ रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, अगर आप किसी चीज को विजिट एंड रिविजिट नहीं करते ना, तो भी आप चीजें बेकार में कर रहे हैं, इसको समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मार्को पोलो जो था, डिस्कवर्ड ब्राजील, सेल अराउंड द वर्ल्ड, चारों तरफ उसने चक्कर लगाया, ट्रेवल थ्रू चाइना, इंडिया एंड द अदर पार्ट्स ऑफ एशिया एंड डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया। तो मार्को पोलो के साथ बेटा आपने ये चीज याद रखनी है कि उसने चाइना को भी किया, इंडिया में भी वो आया था, इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम उसको, और अदर पार्ट्स ऑफ द एशिया, बाकी एशिया में किए, बट लोगों को चाइना के बारे में बताया। बड़े चालू पीपल है, चाइना मीन्स चालू, चाइना चालू। वाह, क्या रिदम बन गई है बेटा ये, है ना, चाइना चालू, अच्छी रिदम बन गई है ना। ठीक है, चलो 1 मिनट वो कह रहा है कि सेव करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं बेटा। ठीक है ना, फिर आगे जो है हम बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पुत्र, है ना, सेव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि हु वाज द फर्स्ट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, हमने डिस्कस किया है ना पीछे कि सारा वो किसने पूरा सेल अराउंड द वर्ल्ड घूमा था। तो आप बताओ, क्रिस्टोफर कोलंबस है, मार्को पोलो है, मैगलन है, या तो फ्रांसिस है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आप मुझे बता सकते हो अगर आपने वो पूरा पढ़ा, दैट इज मैगलन। मैगलन घर तक तो नहीं पहुंच पाया था बेचारा, बट नहीं, पूरे वर्ल्ड का उसने राउंड जो था बेटा वो लगा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द रॉबर्ट पेरी डिस्कवर द नॉर्थ पोल। मैंने पीछे आपको बताया वो न्यूज़पेपर की कटिंग। ठीक है ना, आपने बताना है कि नॉर्थ पोल उसने कौन से ईयर में डिस्कवर किया था, दैट इज 1909। कब किया था बेटा? 1909 में। ठीक है, उसके बाद ये है कि मार्को पोलो ने किया क्या था बेसिकली, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम में आ रखा है। जैसे ब्राजील को डिस्कवर किया, सेल अराउंड द वर्ल्ड था, ट्रेवल थ्रू चाइना, इंडिया और द अदर पार्ट्स ऑफ द एशिया, और डिस्कवर्ड उड़ीसा। व्हाट इज उड़ीसा? डिस्कवर ऑस्ट्रेलिया, उड़ीसा ही निकल गया। तो राइट आंसर क्या है बेटा? दैट इज अ ट्रेवल थ्रू चाइना, इंडिया एंड द अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। तो आपका बेटा ये करेक्ट आंसर जो है इसमें बनता है। जैसे अगला क्वेश्चन अगर आप देखो बेटा, तो वो ये है कि द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड को डिस्कवर करने वाला पहला पर्सन कौन था? दैट इज एरिक द रेड। नॉर्वे से वो बिलोंग करता था बेटा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर्ड द नॉर्थ पोल। ये भी हमने डिस्कवर किया, मतलब क्वेश्चन डिस्कस किया 1909 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर हम अब डिस्कस करेंगे, दैट इज यूरी गैगेरियन वाज एन, कौन से एस्ट्रोनॉट थे? ब्रिटिश थे, अमेरिकन थे, रशियन थे, ये जर्मन थे। सो ही वाज रशियन। ये तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बताया बेटा कि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, विद दिस आई एम कमिंग विद द अनदर वीडियोस। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी वीडियो की रिकॉर्डिंग के बीच में ही, सो दैट बेटा आप लोग क्या फील करें, कंफर्टेबल फील करें और आप सक्सेस ले अपने एग्जामिनेशन में। जय हिंद।